हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5पैसा। बैंक्स अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्कूल टाइम पर हमें अटेंडेंस के लिए एक रोल नंबर दिया जाता था। नंबर आइडेंटिफिकेशन का ये ट्रेंड आप आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट हर जगह देख सकते हैं। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में भी आपको एक आइडेंटिटी नंबर असाइन किया जाता है। शायद आपने नोटिस ना किया हो, पर फंड हाउसेस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एक नंबर प्रोवाइड करते हैं जिसे फोलियो नंबर कहा जाता है। और अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये नंबर क्या है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इससे जानना ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा ये वीडियो फोलियो नंबर के बारे में ही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोलियो नंबर क्या होता है, आप कैसे अपना फोलियो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और फोलियो नंबर के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आप मल्टीपल फोलियो नंबर्स रख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विथ व्हाट इज फोलियो नंबर। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसे फोलियो नंबर कहते हैं। इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को ट्रैक करने में इस नंबर का यूज कर सकते हैं। एडिशनली फोलियो नंबर का यूज इन्वेस्टर्स के ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग देयर बाई, सेल्स, डिविडेंड्स और कुछ और एसोसिएटेड एक्टिविटीज को ट्रैक करने में भी किया जाता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स की मैनेजमेंट को सीमलेस और इफेक्टिव बनाने के लिए फोलियो नंबर हेल्प करता है। अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड के मल्टीपल शेयर्स ओन करते हैं तब फंड हाउस आपको सिर्फ एक फोलियो नंबर प्रोवाइड करते हैं और एप्लीकेशन के टाइम पर आपके फोलियो कॉलम को एम्प्टी रखा जाता है। जब आप अपना इनिशियल कंट्रीब्यूशन कर देते हैं तब भी फंड हाउस या एएमसी आपको फोलियो नंबर जनरेट करके देते हैं। लेकिन ये फोलियो नंबर आप कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली फोलियो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। पहला, आपका फंड अकाउंट स्टेटमेंट जो एएमसी आपको प्रोवाइड करती है। एसआईपीज के केस में ये स्टेटमेंट आपको मंथली बेसिस पर इश्यू होता है। आप चाहें तो फंड हाउस से डायरेक्टली भी म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट ले सकते हैं जिसमें आपका फोलियो नंबर और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होती हैं। सेकेंड, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स में भी आप अपना फोलियो नंबर देख सकते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां अलग अलग एएमसीज के न्यूमरस फोलियो नंबर्स के थ्रू इंडिविजुअल्स के टोटल इन्वेस्टमेंट्स को शो किया जाता है। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट्स को कैंप्स ऑनलाइन और की फिनटेक जैसे रजिस्ट्रार्स इश्यू करते हैं और इस प्रोसेस में इन्वेस्टर्स के पैन नंबर के थ्रू उनकी एग्रीगेटेड होल्डिंग्स को भी ट्रैक किया जा सकता है। एडिशनली आप रजिस्ट्रार के वेबसाइट या उनके ब्रांच ऑफिस जाकर भी अपने फोलियो नंबर को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको प्रूव करना होगा कि फोलियो के आप एक लेजिटिमेट ओनर हैं और इन दिनों फंड कंपनीज आपको ये भी ऑप्शन देती है कि आप रजिस्ट्रार के कॉल सेंटर को कांटेक्ट करके अपना फोलियो नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फोलियो नंबर। द फर्स्ट वन इज द कंसोलिडेटेड व्यू, जिसका मतलब ये है कि एक फोलियो नंबर वाली सारी स्कीम्स आप सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जिसमें एएमसी के साथ आपकी सारी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स भी मेंशन्ड होती हैं। सेकेंड, ट्रैकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने के लिए अपने फोलियो नंबर का यूज करते हैं। अपने किसी भी पर्टिकुलर पीरियड की इन्वेस्टमेंट्स की स्टेटमेंट देख सकते हैं और आप एक फंड में कितने यूनिट्स होल्ड करते हैं ये आप आसानी से जान सकते हैं। फोलियो नंबर का थर्ड बेनिफिट है इजी रिडम्पशन। आजकल इन्वेस्टर्स को अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करते समय अपना फोलियो नंबर मेंशन करना या उन्हें देना जरूरी होता है। इससे रिडम्पशन प्रोसेस जल्दी और बहुत ही आसानी से हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि हमने अब तक कई बार इस वीडियो में सिर्फ सिंगल फोलियो नंबर की ही बात की है। सो द क्वेश्चन अराइजेज इज कि क्या आप मल्टीपल फोलियो नंबर्स रख सकते हैं? वेल, न्यू जनरेशन के DIY इन्वेस्टर्स अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में मल्टीपल फोलियोज की समस्या का सामना कर रहे हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हर बार जब भी वो एक स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और अपना फोलियो नंबर नहीं मेंशन करते हैं तो एएमसी उनके लिए एक नया फोलियो बना देता है और इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है।
अगर आपके पास सिंगल स्कीम में मल्टीपल फोलियो जनरेटेड हो तो आप एएमसी से बात करके अपने इन मल्टीपल फोलियो नंबर्स को कंसोलिडेट करवा सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो सेम एएमसीज की डिफरेंट फंड स्कीम्स के लिए अलग अलग फोलियो नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए सिंगल फोलियो नंबर लेना प्रेफर करते हैं। नॉर्मली डिफरेंट फोलियो नंबर्स आपको तब प्रोवाइड किया जाता है जब आप किसी डिफरेंट एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर आपके पास मल्टीपल फोलियो नंबर्स हैं तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, बस इससे आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बढ़ जाती है। लाइक ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट, जैसे मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस मल्टीपल फोलियो नंबर्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सेकेंड इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस, क्योंकि टैक्स के इम्प्लीकेशंस के लिए हर फोलियो को आपको अलग से चेक करना पड़ेगा एंड इससे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काफ़ी बढ़ जाता है। लाइक नॉमिनेशंस अलग से ऐड करो, अपडेट्स रखो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए सिंगल फोलियो कैन कीप योर पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइज्ड। So, this was everything that you needed to know about the folio number. Let's do a quick recap. AMC's म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए इन्वेस्टर्स को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है जिसे फोलियो नंबर कहा जाता है। एज एन इन्वेस्टर आपको इस नंबर को सेव करके रखना है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने असेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाते हैं। और अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की अपनी इस जर्नी को स्टार्ट ही नहीं किया तो इस वीडियो के बाद आप ये भी जरूर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फोलियो नंबर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।